अस्सलाम मैं हूँ कुरतलैन और मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल कुरा इन द किचन में। आज मैं आपको बलाई से देसी घी निकालना बताऊँगी और इस बलाई से आप 3 चीज़ें एट अ टाइम बना सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने घर की फ्रोज़न जो है बलाई ली है दूध की, जिसको मैंने फ्रीज़ कर लिया था। इसको एक मैं पतीले में मैंने निकाल के डाल दिया और फ्लेम जो है मैंने अपनी लो रखी है। इसको लो फ्लेम कवर करके मैं इसको मेल्ट करूँगी और साथ-साथ आपने इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है ताकि जो बलाई है वो नीचे लगे नहीं। ये देखिए, ये जो हमारी बलाई जो बॉयल हो चुकी है, इसको हम कूल डाउन करेंगे। 1 चम्मच जो है मैंने दही का लिया, इसके अंदर थोड़ा-सा पानी मिक्स किया है, 2 से 3 टेबलस्पून। अब इसके अंदर जो है मैं सारी जगह पे डाल दूँगी और इसको जो है इसके अंदर थोड़ा-सा मिक्स कर, जैसे दही को हम जमाते हैं इसी तरह सेम आपने ये करना है प्रोसेस। अब इसको मैं कवर करके गर्म जगह पे रख दूँगी 7 से 8 घंटों के लिए। ये जम चुका है, ये देखें। अब इसके ऊपर-ऊपर जो है वो हमारी मक्खन की लेयर आ चुकी है। मैंने ईज़िली इसके ऊपर से उतार ली है और नीचे जो आपको नज़र आ रही होगी इसकी लस्सी है। आपने ऊपर से सारी जो लेयर है वो अच्छी तरह से निकाल लेनी है। ये देखिए कितना हार्ड है। इसको आपने सारा निकाल लेना अच्छी तरीके से। ये देखें। अगर कुछ लस्सी इसके अंदर रह भी जाएगी, क्योंकि बाद में हमने इसको पकाना है, क्योंकि इससे हमने देसी घी निकालना है। ये देखिए इतना सा हमारा जो ईज़िली मक्खन निकल चुका है। अब जो अगर बकाया का अगर आपको लगता है इसके अंदर और है, इसके अंदर मक्खन महसूस हो रहा है, तो मैंने इसके अंदर जो है थोड़ा-सा पानी डाला है और इसको मैदानी के साथ जो है मैंने थोड़ा-सा इसको बीट कर लिया अच्छे तरीके से। अब इसको मैं फ़ौरन नहीं निकालूँगी, क्योंकि वो अभी वो बहुत ज़्यादा पतला-सा है। ऊपर लेयर इसको मैं फ्रीज़र में आधे घंटे, कम से कम आधे घंटे के लिए, आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसको आपने रख देना है। ये देखिए मैंने पतीले में से इसको फ्रीज़र में से इसको निकाल लिया है। इसके ऊपर जो वो लेयर थोड़ी-सी हार्ड हो चुकी है। अब इसको हम सारे को निकालें, ईज़िली जो है वो लेयर आसानी से जो है वो आपकी निकल आएगी। ये देखें। ये सारा आपने निकाल लेना है। ये देखें जो बकाया लस्सी बच चुकी है, आप इसको स्टेन करके पी भी सकते हैं और इससे बहुत मज़े की कढ़ी बनती है। आप इसको स्टेन करके इसकी कढ़ी बनाइए, बहुत ही क्रीमी सी कढ़ी बनेगी। अब जो है हमने मक्खन निकाला है, इसको मैंने लो फ्लेम पे जो है ऊपर रख दिया है। ये देखिए वो बॉयल होने झाग आनी शुरू हो गई है। आपने इस पे फ्लेम लो रखनी है, क्योंकि ये बॉयल भी होगा। ये देखिए हमारा पकना शुरू हो गया देसी घी, और ये हमारा यहाँ पे अच्छी तरह से लस्सी जल चुकी है और देसी घी तैयार हो चुका है। अब इसको जो है हम अच्छी तरह से स्टेन कर लेंगे। अगर आपको इसमें लस्सी लगे तो आप इसको दोबारा से कुक कर सकते हैं, और इसको जो है आपने किसी डब्बे में, जो बिल्कुल इसके अंदर पानी ना हो, उसको आप इसमें सेव कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।